हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही खूबसूरत और उभरा हुआ सा बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, और ये बनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगेगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके प्लाजो के जो है लेग पोर्शन इससे बनेंगे या फिर इससे स्टॉल शॉल मफलर वगैरह बनाएंगे। बॉर्डर्स ये खाली बनाएंगे किसी चीज़ के, तो भी बहुत अच्छे लगेगा। बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो चलिए इसे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 14 के मल्टीपल में चलेंगे ये, प्लस 5 फंदे दोनों तरफ एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 14 प्लस 5। जो ये हमारी इस तरह से धारियाँ बन रही है, 14 फंदों की है ये। तो यहाँ पे मैंने 47 स्टिचेस लिए हैं, 47 फंदे लिए हैं। और अभी हम इसे 33 स्टिचेस पे, 33 फंदों पे बनाना सीखेंगे। तो देखिए, रॉ वन राइट साइड ये हमारी रिपीट नहीं होनी है। ये यहाँ पे हम अपना जो पैटर्न है उसे सेट करेंगे। तो फाउंडेशन रॉ है ये, बेसिक रॉ। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट अब स्टार्ट होगा। इन 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए जो हमने रिपीट करना है, पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 नीट 3, फिर 7 फंदे उल्टे, पर्ल 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 10 फंदे हुए। अब फिर से 3 फंदे सीधे, नीट 3, 1 2 3। तो ये 13 फंदे हुए और 1 फंदा उल्टा। और ये जो हमने 3 फंदों के बाद बुने 14 फंदे, इनको बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। देखिए जो रिपीट करना है, 3 सीधे 7 उल्टे, 3 सीधे 1 उल्टा, नीट 3 पर्ल 7, नीट 3 पर्ल 1। तो फिर से एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 3 सीधे 7 उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 3 सीधे, 1 2 3 और फिर 1 फंदा उल्टा। और लास्ट में हमारे 2 फंदे रहेंगे, जिसमें से 1 को उल्टा और 1 फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हुई। अब सेकंड रॉ रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, और सारी जो है उल्टी सिलाइयाँ हमने सारे फंदे उल्टे बुनकर बनानी है। पर्ल ऑल द रॉन्ग साइड रॉज। तो ये सारी की सारी रॉ हम उल्टी बुनकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल। तो फ्रेंड्स, ये रॉ हमने उल्टी बुनी। अब ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड रॉ थी, ये हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो फिर हम 2 फंदे पहले स्लिप करने के बाद उल्टे बुनेंगे, और इसके बाद वही 3 फंदे सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद 3 सीधे 1 उल्टा, और यही 14 फंदे एक बार फिर से रिपीट। तो ये रो ऐसे बुनकर और नेक्स्ट रो उल्टी बुनकर ये हम 2 सिलाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमारी ये 4 जो है बेसिक रॉज बन चुकी हैं, फाउंडेशन रॉज, जो हमें रिपीट नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। पैटर्न की पहली सिलाई रॉ 1 राइट साइड, पहले फंदे को स्लिप करके 2 फंदे उल्टे आएंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए जो ये 3 फंदे हैं, जो बीच वाला फंदा है इसके 1 2 3, जो थर्ड स्पेस दिख रहा होगा आपको, 1 2 3, थर्ड स्पेस में से एक लूप निकालेंगे और इसे इतना लंबा लेंगे जितना ये हमारी नीडल है, इतनी हाइट पे इसे लेकर आएंगे। अब आगे के जो ये तीनों सीधे फंदे हैं, इन्हें सीधा बुन लेंगे, 1 2 3। अब इसके बाद फिर से हमने इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालना है, और उस भी हम उतना ही ऐसे खींच कर ले जाएंगे। थोड़ा सा आप इससे लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ये 2 लूप्स निकाली हैं एक ही पॉइंट में से। अब आगे के हमारे 7 फंदे जो उल्टे थे, ये उल्टे बुने जाएंगे। पर्ल 7 2 3 4 5 6 7, और जो आगे वाले 3 सीधे फंदे हैं, इसमें से फिर से बीच वाले फंदे के
थर्ड रो में से 1 2 3, तीसरी सिलाई में से तीसरे होल में से इस तरह से लूप निकालेंगे। फिर इन दोनों फंदों को सीधा सीधा बुनकर फिर से इसी पॉइंट में से एक और लूप निकालेंगे ऐसे। तो फिर से हमने ये 2 लूप्स निकाल लिए और हमारे ये 13 फंदे हुए हैं और एक फंदा ये बीच का उल्टा। तो ये जो हमने 14 फंदे बुने इनको अब हम बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे 3 फंदों के बाद। देखिए जो रिपीट करना है 1 2 3, थर्ड लूप में से थर्ड पॉइंट में से या थर्ड जो है ये स्पेस इसमें से एक लूप निकाला, 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर लूप निकालेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से जो ये 3 सीधे फंदे हैं 1 2 3, थर्ड स्पेस में से एक लूप निकालेंगे, तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे 1 2 3, फिर से एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा इसे ढीला कर लेंगे इस तरह से, टाइट नहीं रहना चाहिए, और एक फंदा उल्टा। और फिर से हमने ये 14 फंदे ही रिपीट करते हुए चलना है। लास्ट में जब हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे उसके बाद हमारे 2 ही फंदे बचेंगे जिसमें से एक को उल्टा और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी रॉ 1 पहली सिलाई कंप्लीट हुई। रॉ 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। इसमें हमने फंदों को उल्टा तो बुनना है लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये फंदे उल्टा जाएंगे, लेकिन जो हमने ये लूप्स निकाले हैं ये वाले इन्हें हमने बिना बुने उठाना है। अब 3 फंदे उल्टे आएंगे 2 3 और फिर ये जो लूप है इसे बिना बुने उतारेंगे। तो हमने बाकी सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और लूप्स जहाँ पे भी हैं उन्हें बिना बुने उतारते जाएंगे। एक रॉ में मैं आपको बताऊंगी, फिर हमने हर बार लूप्स वाली रॉ में यही करना है। देखिए लूप को बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे, लूप को बिना बुने उतारा, एक फंदा उल्टा, फिर से लूप को बिना बुने उतारा, 3 फंदे उल्टे। तो ऐसे हम ये पूरी रॉ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बना लेते हैं। तो ये रॉ कंप्लीट करने के बाद अब थर्ड रॉ तीसरी सिलाई। अब हमें क्या करना है, इस तरफ के फंदे हमें बढ़ाने होंगे और इस तरफ के कम करने होंगे, तभी जो ये वीज हैं हमारे ये इस तरह से अंदर की तरफ को जाएंगे। तो उसके लिए पहले एक फंदा स्लिप करने के बाद हम 2 फंदे जो उल्टे बुन रहे थे इन्हें उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमें एक फंदा कास्ट ऑन करना है। आपको जो तरीका ठीक लगे इस तरह से फंदा उठा के भी कास्ट ऑन कर सकते हैं, और क्योंकि हम इन्हें उल्टा बुन रहे हैं तो इसे उल्टा बुन लेंगे। अगर आप इस तरह से कास्ट ऑन करना चाहते हैं फिंगर पे तो वैसे भी कर सकते हैं। अब धागा पीछे ले जाएंगे, इस लूप को इस तरह से पलटेंगे और इस अगले फंदे के साथ बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे ऐसे। फिर ये एक फंदा सीधा आएगा और जो इस तरफ वाला लूप है इसे इस तीसरे सीधे फंदे के साथ नॉर्मल 2 का 1 कर देंगे फ्रंट लूप से। तो ऐसे हमने ये एक फंदा भी बढ़ाया और लूप्स को भी हमने फंदों के साथ बुनकर फिनिश किया। अब यहाँ पे आगे के हमारे जो 2 फंदे हैं उल्टे, इन 2 का हम 1 कर लेंगे, क्योंकि इस तरफ से एक बढ़ाया है तो इस तरफ से एक कम हो गया। अब बीच के हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे 1 2 3, फिर आगे के जो 2 फंदे हैं इनको फिर से हमने उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करना है ऐसे। धागा पीछे ले जाएंगे और जो ये लूप्स हैं इन्हें पहले वाले लूप को पलट के बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, एक फंदा सीधा, दूसरे लूप को नॉर्मल फ्रंट लूप से 2 का 1 करके बुनेंगे सीधे फंदों के साथ। और अब क्योंकि फिर से यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना होगा, इस तरफ भी हमने एक फंदा जो है कम किया था, तो इस फंदे जो ये एक सीधा फंदा है इससे पहले वाले फंदे को हम धागा आगे ला के उठा के उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये तरीका है फंदा बढ़ाने का, जिससे यहाँ पे आपका होल नहीं बनता है, स्पेस नहीं बनेगा। अब ये इस एक उल्टे फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे और ये जो हमने एक उल्टा फंदा के बाद
जो हमने 14 फंदे बुने इन्हीं को रिपीट करना है। यानी फिर से हम यहाँ पे पहले एक फंदा कास्ट ऑन करेंगे, बनाएंगे ऐसे। तो ये एक फंदे के 3 फंदे बन गए। धागा पीछे ले जाएंगे, इस लूप को ऐसे पलट के अगले फंदे के साथ 2 का एक फंदा सीधा, अगले लूप को नॉर्मल 2 का 1, और फिर यहाँ पे हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम फंदे बढ़ा चुके हैं, यहाँ पे कम होना है, तो धागा आगे ला के उल्टा बुनते हुए पहले 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए। तो ये 7 फंदे जो थे इनके 5 फंदे रह गए हैं। धागा पीछे, इस फंदे को स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे फ्रंट लूप से 2 का 1। अब फिर से यहाँ पे एक फंदा हमें कास्ट ऑन करना है, तो इस तरह से उठाकर धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे ऐसे। आगे के फंदे जो थे ये तो उल्टे आने थे, 2 एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारे ये 14 फंदे जो है वो चलते जाएंगे। अब रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, तो ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी रॉ पैटर्न की 5वीं सिलाई पैटर्न की पहले फंदे को स्लिप करेंगे और ये जो हमारे फंदे थे 1 2 और जो हमने बढ़ाया था 3 फंदे हो गए हैं, ये 3 उल्टे फंदे आएंगे। यानी जो स्लिप करने का 2 फंदे उल्टे बुने वहाँ से, उसके बाद हमारा यहाँ से पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो फंदा है इसके नीचे से फिर से जैसे रॉ 1 में किया था, लूप निकाला था 1 2 3, तो थर्ड रो में से, ये थर्ड स्पेस में से ऐसे लूप निकालेंगे। इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे 1 2 3 और फिर से इस तरफ से एक लूप निकालेंगे ऐसे, थोड़ा सा इसे ढीला कर लेंगे। अब आगे के हमारे जो 5 फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5। यानी इस रॉ में हमने सिर्फ लूप्स निकालने का काम करना है, बाकी फंदे जैसे हमारे बढ़े और कम हुए हैं वैसे ही बुने जाएंगे। 5 उल्टे आने के बाद फिर यहाँ पे 1 2 3, ये जो थर्ड स्पेस है यहाँ से लूप निकाला, इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर से एक लूप निकालेंगे से, फिर 2 फंदे उल्टे, और ये जो हमने 14 फंदे बुने हैं यहाँ से, इनको हम बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। देखिए जो रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, लूप निकालेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर से लूप निकालेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, लूप निकालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से लूप निकालेंगे। इसके बाद हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे, एक जो हमने बढ़ाया था और एक जो पैटर्न का 14वां फंदा था 14th स्टिच। तो इस तरह से हमने ये 14 फंदे रिपीट करते हुए चलना है। यहाँ से रिपीट होंगे हमारे एक उल्टा से लूप निकालने, फिर 5 उल्टे, इस तरह से। तो लास्ट में हमारे पास 2 फंदे ही बचेंगे, जिनमें से एक को उल्टा और एक को सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 5th रॉ कंप्लीट हुई। 6th रॉ, छठी सिलाई, इसमें हमने फिर से जो फंदे हैं उनको तो उल्टा बुनना है से, और जो लूप्स हैं उन्हें बिना बुने उतारना है। ये देखिए ये लूप है, इसे बिना बुने उतारा, तो फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे और लूप्स को उतारते हुए ये रॉ कंप्लीट कर लेंगे। स्किप द लूप्स, पर्ल द स्टिचेस। तो ये रॉ को कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी रॉ 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद अब हमारा 2 फंदे तो उल्टे आएंगे ही, और इन 3 फंदों के बाद पैटर्न रिपीट हमारा स्टार्ट होगा। पैटर्न रिपीट में हमने क्या करना है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनते हुए बढ़ा लेंगे ऐसे,
जिस रो में हमने लूप्स बंद करने हैं, ख़त्म करने हैं, उसी रो में हमने सिर्फ फंदे बढ़ाने हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका पैटर्न गलत नहीं होगा। फिर हमने इस लूप को स्लिप करके इस फंदे के साथ 2 का 1 किया, इस फंदे को सीधा बुना और इस वाले को इसके साथ, और यहाँ पे हमने फिर से अब यहाँ बढ़ाया है तो यहाँ पे कम करना है। तो पहले हम 2 फंदे उल्टे एक साथ बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा आएगा, फिर इस तरफ के 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बनते हुए। ये देखिए, तो ये 7 थे, फिर 5 थे, अब ये 3 ही फंदे रह गए उल्टे हैं। और इस तरफ हमारे फंदे जैसे यहाँ पे कम हो रहे हैं इस तरफ से बढ़ रहे हैं, तो ये 2 बढ़ गए हैं, इस तरफ भी 2 बढ़ेंगे। तो पहले हम इन लूप्स को बुन लेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से एक फंदा बढ़ाना है ऐसे। मैं आपको थोड़ा बड़ी नीडल्स पे सिखा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब आगे के हमारे ये 3 फंदे तो उल्टे आने ही हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारे 14 फंदे हो चुके हैं, इस फंदे तक, और यही 14 फंदे हमने रिपीट करते हुए चलना है। देखिए, एक उल्टा, फिर एक बढ़ाएंगे, फिर लूप्स को बुनेंगे, फिर 2 एक साथ उल्टे बुनकर, फिर एक उल्टा, फिर 2 एक साथ उल्टे बुनकर 2 का 1, फिर 3 फंदे ही लूप्स वाले आएंगे, फिर एक उल्टा, एक मतलब कि एक फंदा बढ़ाएंगे, एक उल्टा और एक फंदा उल्टा, 14वां फंदा, 14th स्टिच, ये भी उल्टा। तो यही 14 फंदे हमने फिर से रिपीट करने हैं। देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनते हुए बढ़ाएंगे, फिर जो लूप्स हैं इन्हें पलट के 2 का 1 फंदा सीधा, 2 का फ्रंट लूप से 1। अब फिर धागा आगे लाएंगे, जो 5 फंदे इसमें से पहले 2 का 1 बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर अगले 2 फंदों का भी 1 बना देंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे, धागा पीछे, इस तरह से लूप्स को फंदों के साथ बुनते जाएंगे ऐसे। अब फिर धागा आगे ला के यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ेगा। जब हम इस तरह से बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पे स्पेस कम बनता है, छोटा बनता है। अब आगे के 2 फंदे भी उल्टे, तो यही 14 फंदे रिपीट करते हुए लास्ट में हमारे पास एक तो एच स्टिच का उल्टा फंदा और एक फंदा सीधा आ जाएगा। तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट हुई। 8th रो 8वीं सिलाई सारी उल्टी बुनी जाएगी, पर्ल ऑल। तो पहले ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे ही, ये 3 फंदे हमारे एच के ऐसे ही चलेंगे। अब ये जो आगे हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होना है, इसमें पहले 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये जो 3 फंदे सीधे हैं इसमें से फिर से लूप निकालेंगे 3rd रो में से, तीसरी सिलाई में से, इस तरह से इन तीनों फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, फिर से लूप। अब देखिए इस तरफ हमने जो ये 3 उल्टे फंदे हैं इन तीनों को उल्टा बुन लेना है, 1 2 3, फिर से अगले 3 फंदों पे हमने ऐसे ही लूप निकालना है। ये 3rd स्पेस में से लूप निकाला, इन 3 फंदों को सीधा बुना, 1 2 3, फिर से लूप निकालेंगे और आगे के 1 2 और 3 फंदे उल्टे। और ये जो हमने 3 फंदों के बाद बुने हैं फंदे, इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 उल्टे, फिर लूप्स निकालेंगे, फिर 3 उल्टे, फिर लूप्स निकालेंगे, फिर 3 उल्टे। तो 2 उल्टे, फिर लूप्स निकालेंगे, इन तीनों को सीधा बुनते हुए 1 2 3, फिर से लूप और 1 2 3 उल्टे, फिर से लूप, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से लूप और
फिर हमारे 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे। तो लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे जिसमें से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये हमारी 9th रो इस तरह से कंप्लीट हुई। 10th रो 10वीं सिलाई। फिर से हमने जो फंदे हैं उन्हें तो उल्टा बुनना है और जो लूप्स हैं उन्हें बिना बुने उतारते जाना है। देखिए जो लूप है इसे बिना बुने उतार लेंगे, फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, लूप्स को बिना बुने उतारते जाएंगे। तो ये रो अब ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रो 11 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करके अब इस बार हमारा फिर से फंदे कम होने हैं और इस तरफ से बढ़ने हैं। तो ये देखिए 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें 2 फंदे उल्टे, एक फंदा यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे इस तरह से, धागा पीछे, जो लूप है इसे ट्विस्ट करके बैक लूप से 2 का 1 फंदा सीधा, फिर इस लूप को 2 का 1। अब देखिए धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये जो 3 फंदे बचे हैं, हम हर बार 2 का 1 2 का 1 दोनों तरफ कर रहे थे, इस बार हमारे 3 फंदे बचे हैं और इन 3 फंदों का 1 करके फिर से हमें 2 फंदे कम करने हैं। देखिए 7 थे, फिर 5, फिर 3, अब ये 1 ही फंदा रह जाएगा। ऐसे 3 फंदों का 1 बनाया, धागा पीछे, फिर यहीं से इन लूप्स को फंदों के साथ बुन लेंगे। देखिए फ्रंट लूप से 2 का 1 किया। अब फिर यहाँ पे हमारा 1 फंदा बढ़ेगा, तो इसे उठाया, धागा आगे लाए और इसे इस तरह से उल्टा बुन लिया। 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ तक हमारे ये 14 फंदे हुए हैं। देखिए इसके बाद ये 14 फंदे हुए हैं, 14 स्टिचेस। इनको अब हम रिपीट करते हुए चलेंगे। 2 उल्टे, 1 फंदा बढ़ाएंगे, फिर लूप्स को बुन लेंगे, 3 फंदों का 1 बना लेंगे, फिर लूप्स को बुन लेंगे फंदों के साथ, फिर 1 फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे और 3 फंदे उल्टे। तो फिर से देखिए 2 उल्टे, जो बार बार रिपीट करना है, 2 उल्टे, 1 फंदा उल्टा बुनते हुए बढ़ाएंगे, धागा पीछे, इस लूप को पलट के 2 का 1 फंदा सीधा, इस लूप को फ्रंट लूप से 2 का 1, फिर धागा आगे लाके इन 3 का 1 बना लेंगे ऐसे, धागा पीछे, इन लूप्स को पलट के 2 का 1 फंदा सीधा, फ्रंट से 2 का 1। अब फिर धागा आगे लाके यहाँ पे इस फंदे को बढ़ा लेंगे, ऐसे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर से ये 14 फंदे हुए और इन्हीं को ही हमने, देखिए यहाँ पे ये 3 फंदे बने थे, ये इन 14 फंदों को ही बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रहने हैं, जिसमें से 1 उल्टा और 1 फंदा सीधा आ जाएगा। तो ये हमारी 11वीं सिलाई कंप्लीट हुई। 11th रो 12वीं सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल, क्योंकि लूप्स को हम पहले जो है बुन चुके होते हैं, इसलिए यहाँ पे लूप स्किप नहीं करने होते हैं, पूरी रो उल्टी बुनी जाएगी। तो हमारी 12 सिलाई कंप्लीट हुई है और जो फंदे यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 7 थे, अब वो फंदे यहाँ पे 1 रह गया है कम होते हुए और यहाँ पे बढ़ते हुए 1 का 7 हो गया है। 7 का 1 का 7 हो चुका है। अब देखिए यहाँ से इस रो में पहले फंदे को स्लिप करके, ये 2 फंदे तो उल्टे आएंगे ही, अब हमारे फंदे जैसे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे, यानी कि 3 फंदे ये उल्टे आएंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। इस रो में हमने लूप निकालना है तो लूप निकालेंगे ऐसे, इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से लूप, धागा आगे, ये 1 फंदा जो बना था अब इसे उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे और तीसरे पॉइंट में से लूप निकाल के 3 फंदे सीधे, 1 2 3 ऐसे, फिर धागा आगे, 7 फंदे उल्टे,
1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे, लूप 1 2 3, फिर से लूप, एक फंदा उल्टा, फिर से लूप, 1 2 3। अब क्योंकि अब इस तरफ के फंदे बढ़ेंगे जो कम हो रहे थे, और जो बढ़ रहे थे वो कम होंगे। तो ये रो पहले हम पूरी बुनकर अब देखिए इस तरफ से फिर से उल्टे फंदे तो उल्टे बुने जाएंगे, यानी कि फंदे जो है वो उन्हें तो उल्टा बुनेंगे, और जो हमारा लूप है उसे बिना बुने उतारेंगे। ये लूप वाला फंदा है, इसे बिना बुने उतारेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर लूप को बिना बुने। तो ऐसे हमने ये वाली रॉ कंप्लीट कर लेनी है लूप्स को स्किप करके। तो फ्रेंड्स अब देखिए रॉ 15वीं सिलाई, इसमें हमारा अब जो है पहले जैसे ही बाहर को जाते हैं, अभी अंदर को जाएंगे और ये अंदर को जाती है बाहर को निकलेंगे। तो उसके लिए पहले फंदे को स्किप करके पहले तो 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे ऐसे। अब जो ये आगे के फंदे हैं यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। जो हमने रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 का एक फंदा बना के यहाँ पे अब एक फंदा कम करेंगे। ये बढ़ा रहे थे, अब कम करते जाएंगे, धागा पीछे, लूप्स को फंदों के साथ बुन लेंगे से, और अब धागा आगे लाके यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनते हुए बढ़ा लेंगे। तीन का एक किया था, एक के 3 बना लेंगे ऐसे। इस फंदे को उल्टा, यहाँ से फिर से इसे उठाएंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर से हमने 3 फंदे बनाए सॉरी, तो हमने 3 फंदे बनाए। अब फिर यहाँ पे जो है लूप्स को बुन लेंगे, फिर धागा खिलाएंगे, अगले 2 फंदों का एक बना लेंगे इस तरह से, और उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। और ये जो हमने 14 फंदे बुने हैं, यहाँ से इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। 1 फंदा उल्टा, 2 का 1, फिर लूप्स को बुनेंगे, फिर यहाँ पे 3 फंदे बना लेंगे, 2 फंदे बढ़ाकर, फिर लूप्स को बुनेंगे और फिर 3 फंदे उल्टे। तो देखिए 1 फंदा उल्टा, 2 का 1, फिर लूप्स को बुनेंगे, ऐसे, धागा आगे लाके एक फंदा पहले बढ़ाएंगे इस तरह से, फिर एक फंदा इस फंदे को उल्टा बुनने के बाद बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे और फिर लूप्स वाले फंदे बुने जाएंगे। उसके बाद धागा आगे लाके 2 फंदे का एक करेंगे और 2 फंदे उल्टे, फिर से यही रिपीट करते हुए जाएंगे। लास्ट में हमारे पास एक उल्टा और एक फंदा सीधा आ जाएगा। अब रॉन्ग साइड से इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो पहले ये रॉ उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने जिस सीक्वेंस में ये फंदे कम किए थे और बीच के फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह से अब ये फंदे कम होते जाएंगे और ये बीच वाले फंदे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम इन 24 सिलाइयों को, क्योंकि 24 रोज़ बन जाएंगी जब हम फिर से इसे बढ़ाएंगे, फिर रॉ 1 से स्टार्ट करना होगा। ये देखिए, तो यहाँ तक ये 24 रोज़ हुई हैं, 24 सिलाइयाँ, और इन्हीं 24 सिलाइयों को ही फिर हम बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। तो हमारे इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा।
अगर आपको ये समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकती हैं, तो मैं इसका फुल वीडियो दोबारा से आपको बनाकर फिर दिखा दूँगी। वैसे ही ईज़ी है और वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पे बता दिया है कि अब कैसे इन फंदों को कम और इन फंदों को बढ़ाना है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से।